महा ठीक है छोड़ दो। देव ओम नमः पते नमः ब्रह्मा ओम नमः शिवाय। हरे 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 महादेव। सर्वप्रथम उस देवादि देव को से नवाता हूँ जिसका दिया हुआ राज्य और पाता हूँ। एक के बार सब बोलो, मिलकर बोलो। देवादि देव महादेव उमापति महादेव की ओम कर्पूर गरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हरम। जिसका दिया ये राज्य और पाता हूँ सर्वप्रथम उस देवादि देव को मैं शीश नवाता हूँ। हे उमापति के स्वामी लज्जा बेरी राखियो। आज खड़ा बजदार भी दीन बंधु तन दाखियो। शिव समान दाता नहीं हरे पति विधारक हे हारो लज्जा बोरी राखियो। शिव प्रथा की असवर सर्वप्रथम महामंत्री मंतोलो। सर्वप्रथम महामंत्री जी महाराज। सुनाओ सुनाओ क्या मेरे इस राज्य में मथुरा मंडल में सब कुशलता तो है। जी महाराज सुनाते हैं। प्रजा पालक शत्रु दालक काल के अवतार हो, काल के अवतार हो महाराज। कल आपकी सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो महाराज। भोजराज कंस की जय हो। और आगे बढ़े संतति संतति को तुम्हारे द्वारा कहा गया एक वाक्य जी कि बालक शत्रु धालक हरिओम। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। विश्व के अवतार हो महाराज। तुम्हारी इस जग में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जी महाराज आपकी सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। कहा गया आपके द्वारा हर एक वाक्य कि सर्वप्रथम कि ये वो राज्य है जिस राज्य में जिस राज्य में जी 33 करोड़ ये मेरे देवता जी महाराज 36 ये सकल ब्रह्मांड झुकाया मैंने मथुरा मंडल पे। तुम्हारे कहे गए वाक्यों को सुना हमने। जी महाराज। भैया आप लोग थोड़ा साउंड सर्विस पे कंट्रोल को रखिए क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है, सारे वर्ड भूल जाते हैं। भैया ऑपरेटर यहीं पे बैठे, कहीं ना जाएं। जी महाराज आपके द्वारा कहा गया जी शुभ दिन हो आपका, ना कोई छल चंद्र हो सतीश भैया। जी महाराज ना कोई छल छंद हो महाराज। आपकी इस नगरी में आनंद ही आनंद हो। जिस राजा के राज्य में जी जिस राजा के राज्य में जी महाराज
जिस राजा के राज्य में प्रजा प्रजा अगर खुशी नहीं है, जिस राजा के राज्य में होते ना प्रजा प्रसन्न, व्यास जी, जिस राजा के राज्य में अरे होते ना प्रजा प्रसन्न, उस राजा को जानिए यमराजा सो। जो राजा अपने प्रजा का सर्वप्रथम ख्याल नहीं करता, उस राजा को यमराज समान माना जाता है। जी महाराज। कहा गया आपके द्वारा, सुना वाक्यों ने, ये मथुरा मंडल मंत्रेवर, ये वो मथुरा मंडल है मंत्रेवर जहाँ इंद्र सदा भरता पानी, अग्नि रसोईया पकाता मेरे, सूर्य को याद दिलाई नानी, दासियां उस इंद्र की अप्सरा मेरे चवर डुलाती हैं। जी महाराज, वो तो है। व्यास जी, ये वो राज्य है जहाँ इंद्र की अप्सरा मेनका उर्वशी पंखा करती हैं। जी महाराज। आपके द्वारा अपने राज्य की कुशलता सुनकर मैं प्रसन्न हुआ। और महाराज आपकी और सुनो जी, मुझे आकर इतना विलंब हुआ जी। इस दरबार का जो कुशल सेवक दीवान वो नहीं दिख रहा है। महाराज जी, आपको तो पता है कि वो हमेशा लेट ही आता है, पता नहीं क्या करता रहता है। जाओ, जाकर उसको सूचित करो, भोजराज कंसनी तुम्हें शीघ्र दरबार में याद किया है। जी महाराज। और सुनो जी, जाकर उससे कहना जी, सीधे सीधे बटुक नरेश के यहाँ चला जाए जी, और कहना जी, महाराज भोजराज कंस ने तुम्हें अपनी बहन देवक चाचा श्री की पुत्री देवकी उसका विवाह आपके साथ करने की इच्छा जाहिर की है। जी, साथ ही साथ टीका लिए जाना। जी। अगर महाराज वसुदेव विवाह से के इनकार करते हैं तो कहना, कह देना कि महाराज कंस के अभी तलवार में जंग नहीं लगी। जी महाराज। जाओ। देवान जी, जाओ। देवान जी, देवान जी का महाराज कंस के दरबार में पधारना हो, पधारना हो, पधारना हो। आने दो, जय जय, आने दो, आने दो। जय हो। खामोश रे। दीवान जी, ऊपर आइए, आप तो चिटिक के चढ़ लेते हैं। हरिओम। आप तो माइक जाना समय कोई हल्का फुल्का चले आओ, चले आओ। बस बस
भैया हमारी इंट्री यहीं तक ही एक गेन कम कह दे इको सीको हटा दे हमका शुद्ध भाषा में रखा हम देहाती में गए जब बार बार ची ची करी हम हेलो हेलो कहे का पानी न बरसावा बाजार कर जाना इनको नहीं बरसाता दीवान इन अगर जो बरसाने लागे तो हम गरजे लागे हेलो कच्चा फांसी लगा मन करत हम आज है पंडाल में फांसी लगा जिंदा न रहे अंते अंते लंता ही ले बंतोड़ ना महाराज मुझको बुलवाया है और मैं दरबार की ओर जाने की प्रस्तुति कर रहा हूँ अरे आए हो मेरी जिंदगी में तुम बवाल बन आए हो मेरी जिंदगी में तुम बवाल बन के में तुम तो रहना खांसी बुखार महाराज प्रसन्न रहो दीवान प्रसन्न तो बहुत दिन से हैं दीवान जी जी सरकार ये बताइए जी सरकार सारे मंत्रीवर इस दरबार भी जय जय थोड़ा धीरे के बोलो कि दीवान राजा छत्र और हाथी कभी किसी के कहने से डिगा या हिला नहीं करती दीवान सारे मंत्री महाराज के तुम्हें इतना विलंब कैसे हुआ हमको समझे नहीं आवा तुमका का और सुनो दीवान मैंने आपको एक संदेशा भेजा था मंत्री से हमको जब समझे नहीं तो फिर जेल में तुम बोले बीला हो जाओगे इनके थोड़ा इको हटा दे भैया महाराज वाले का सुनो तुमका तो ठीक है आपको मालूम सुनो सरकार आपकी प्रजा में कोई दुख नहीं है मैं जिधर देखता हूँ ना प्रजा में कोई दुख है ना कोई परफंद है जिधर देखता हूँ वहाँ आनंद ही आनंद है प्रजा ऐसी बना रखी है कि नारी चैन से जीते हैं प्रजा में कोई दुख नहीं शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हैं प्रसन्न हुआ मंत्री आपके सुने हुए एक कानों पे यो वचन ऐसा लगता है जिसे किसी ने मधु घोल कर इस कानों के धनी में डाल दिया हो मंत्री सुनो मंत्री आपको मैंने एक पत्र भिजवाया था जी मिला होगा आपको पत्र मिला होगा पत्र पत्र भिजवाया था मंत्री के द्वारा भिजवाया था हाँ और उसमें लिखा था कि आपको बटुक नरेश प्रस्थान करना है और महाराज वसुदेव से कहना सुनिए मान्यवर पहले प्यार से बात करना उनसे क्योंकि वो हमारे जीजा जी हैं तुम हम बन हुई है सुना तो अम्मा का जीजा बन हुई है क्या बात? नहीं मानोगे समझावन लाल रखा है अभी प्रयोग नहीं किया
प्रयोग न करो दूबर पातर। हम प्रयोग करते हैं तो जानते हो, दवा के रूप में देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। श्री मंत्रीवर, पहले प्यार से वार्तालाप करना, इसको कम करो, ये सीटी मार रहा है। और अगर अपने सरकार हमका प्यार नहीं आवता। अरे आप कहाँ से प्यार? इसको कम करो, ये सीटी मार रहा है। ये हमें आता है, बताएं। रुको मैं बताता हूँ प्यार किसे कहते हैं। अब हम श्रीराम, हमका नहीं श्रीराम। आवत प्यार के बात करें। ब्लैक वाली अपनी रीड ससुर के है। संग रहने वाले आदमी, हमें क्या मालूम प्यार का है। श्रीराम, तो हम श्रीराम। ये प्यार करो, उनसे हम तुम्हारी इज्जत प्यार के लिए भेजे। ये मंत्री, प्यार से बात करने का सरकार कई भकाए लागत हो। प्यार का मतलब होता है इज्जत से, इज्जत से। और अगर इज्जत से इस विवाह के लिए नहीं मानते हैं आओ, तो कह देना कि महाराज कंस के तलवार में भी जंग नहीं लगी। जब भी आ जाते उन्हें बहाचार नहीं का अनर्गल बातों का प्रयोग करता है। ये भी तुझे मालूम नहीं कि तू मथुरा मंडल के राजा कंस के सामने बैठा है। राजा दरबार पर तेरा टोपा ये डला है, दरबार में आजा। कहो टोपा उठा लो। अब हमका दूबर पातर समझ के कचरे लागे। सरकार हम तुम्हारे चीजों का लुआ में जाओ, शीघ्रता लेकर आओ, सीधे बारात लेकर आओ। एक एक बताओ, अब कैसे चीजें का लुआ लाओ, कैसे बारात लेके आओ, तो तुरते पीटी का थोड़ा गोद फलदान कुछ करने का पहले। जाओ, अपने हिसाब से देख लेना। ठीक ठीक ठीक। जाओ, भेजो व्यास जी, व्यास जी भेजो। असदेव मारो। चलो, जी में टाइम लगे। आइए वसुदेव महाराज हाजिर हो। डायरेक्ट चलो, सीधे चलो। आओ वासुदेव जी, वासुदेव नन्हे करें तो एक ठे वासुदेव वासुदेव चले नहीं चलता। वार्तालाप करो। प्रस्ताव बताओ, प्रस्ताव प्रस्ताव तो तुम नहीं ले पाओ तुम। मुमताज जी, कौन हो? मनाई है। कहाँ से आए हो? घर से आए। थोड़ा इज्जत से, थोड़ा शांति से परिचय अपना दीजिए। हम दूबर पातर में नहीं ज्यादा हल्का जा, पता नहीं हमारा सांस लौटे धरना लौटे। एक हमारे ज्यादा नहीं बोलते जी। सरकार मैं मथुरा नगर से आया हूँ और मैं भोजराज कंस का दीवान हूँ, और उनका आदेश है कि हमारे बटेश्वर जो
सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी हैं, उनको इसी वक्त हमारे पास लिवा करके लाइए। अगर आने में देरी करेंगे तो उनसे कह दो कि युद्ध के लिए तैयार हो जाए। पहले तो हम लड़ा, हमको देख के तुम डरना नहीं थी। पहली बात तो ये है, ठीक है, पहले मेरी 6 शादी हो चुकी हैं। हाँ, छठी बिया हुई जगह, हाँ हो चुके हैं। अब न करो ज्यादा, तो अब मैं विवाह नहीं करना चाहता हूँ सही है, नुकसान करिए। और मैं भी थोड़ी विद्या में अध्ययन कर रहा हूँ। हमारे नहीं भाई, उनके बात लेके हमारा करवा देना यार। तो ये बात स्वयं कर लेते हो वहीं पे। वह बहुमर कहा है राजा। अच्छा, चले तो उनसे जाके बोल देना कि हम शादी नहीं करेंगे। ओके सामने जाए मैं हमका समझ लो, आता मैं जंगल आ। चलो एक बात है, एक तो वो हमारा मित्र है, और अगर जो तुम शादी उनके बहन के साथ नहीं करोगे तो जानते हो 10,000 का बल हमारे महाराज भोजराज कंस के ऊपर है। और ये शादी करने में इनकार करते हो तो इसी वक्त लेकर के तलवार रण खेतों में आ जाओ, महाराज हमारे आ जाएंगे। चले अच्छा दीवान जी, और वो हमारे, एक तो पहली बात तो वो हमारे मित्र। देख कम से आदरित की इधर इधर सुनो, वो पहली बात तो हमारे मित्र हैं, साथ में पढ़े हैं, और हम उनसे युद्ध नहीं करना चाहता, नहीं फिर मित्रता में दाग लगेगा कि मित्र मित्र ही लड़ गए। तो मां का जब छठ बिया कई नहीं है, उतनी मुसीबत जब झेल रहे हो तो एक मुसीबत और झेल ले वहां का। नहीं तो ये बात तो मैं कहने की हिम्मत है कैसे? कि महाराज ने मना कर दिया है, शादी नहीं करेंगे। कहने के देखो डेरा था का, तो फिर अभी क्या हाल हुआ है, थोड़ा देर पहले जब आए हो। वह तो शरीर की सर्विस ही आए। और सर्विस करवानी है? अब एक दिन सर्विस हुई कि महीना बर्बाद हुई। अच्छा, चलो हम सर्विस करवाते हैं। चलो अच्छा चलते हैं। अच्छा, आगे आगे चलो लेके। पाछे पाछे आओ और देखो झांखर झूखर है, पकड़ लो यो। कह के मारे सही रास्ता भुला के हम तेजी तेजी चल के आगे निकल गए। आओ पहली भमरी यहाँ हो या पे तो आओ आओ आओ। ये कौन बड़ा है? वसुदेव के लिए लगाई चौपाई। क्या हो गया? क्या हो गया दीवानी? फिर कैसे गए? एक करे आदर अति तीनों बैठने को सुबह आसन दीनो। मान्यवर वसुदेव, मान्यवर वसुदेव जी, सर्वप्रथम ये मथुरा मंडल का महाराज कंस साहब को जय शंकर की करता है। महाराज जय शंकर की। महाराज वसुदेव, मैंने जो आपको पत्रिका भेजी थी जी महाराज, दीवान के द्वारा, जी उस पत्रिका को आपने ठीक से पढ़ तो लिया था? जी महाराज, पढ़ लिया था। पढ़ लिया था ना? जी, तो आपको हमारे प्रस्ताव से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है महाराज, क्योंकि आप पहली बात तो हमारे मित्र हैं, और मित्र के साथ शत्रुता ही करना अच्छी बात नहीं होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मित्र, आपकी वार्ता को सुनकर प्रशंसा हुई। दीवान
सखी संग देवकी बुलाओ। जाओ बहन देवकी को आदर और सम्मान सहित दरबार में उपस्थित करो। जाओ। हमारी प्यारी प्यारी बहना बुआ का है, मैंने बुआ कहीं हो पाए कहीं हो। हमारी प्यारी बहन महाराज भोजराजगंज की, जिनका नाम देवकी, मैं सखियों के साथ आदर सम्मान इज्जत के साथ सखियां उनको दरबार में पेश करी। सखी ने सहित देव की बुलाई, 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 सखी ने सहित देव की बुलाई। सखी सखी अब भौहा सिट करावेंगे। कहाँ मर गई बुआ? ब्यूटी पार्लर लगे। बुआ कहाँ मर गई? खसियाई आवत अब ना थोड़ी देर टाइम लगा दीजिए, हम कैया बाबा रहने लगी। भाइयों खरीदा कसाई है कि हम दिन लागत है जाने जल्दी कंतल ले इस सीटिंग फिटिंग जल्दी कई लो क्यों? बहुत देर ने सजा बजा में टाइम लगावा। कोई भी व्यक्ति घर नहीं जाएगा क्योंकि जन्म यही होगा भगवान का। एक बालक छोटा सा जिसको बोला गया हो लाने के लिए, वो बालक शीघ्रता अंदर भिजवा दे। 10 मिनट के अंदर पूरी लीला समाप्त हो जाएगी। सभी लोग यहाँ उत्सव मनाएंगे, खुशहाली से झूमे जामेंगे। ठाकुर जी आपके बीच आएंगे, उनका सम्मान करेंगे। अब कौन ना जाए प्रेम से देखें। लड़का पैदा हुई तो बताशा बांटा। सखी ने सहित देव की बुलाई, 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 सखी ने सहित देव की बुलाई। बहन देवकी, भैया मैंने आपकी राय भी नहीं ली और एक फैसला कर डाला। वो फैसला क्या है भैया? वो फैसला ये है बहन, मैं इस सकल ब्रह्मांड में तुम्हारे मेरे वचन अनुसार जो मैंने अपने चाचा श्री देवक से प्रतिज्ञा खाई थी कि अपनी देवकी का विवाह स्वयं मैं करूंगा, तो सुनो बहन देवकी, मैंने तुम्हारा विवाह बटक नरेश सूरसेन के पुत्र महाराज वसुदेव के साथ कर दी है। और वो बारात लेकर यमुना पाग भर पहुंच चुके हैं। तो क्या इस फैसले से आपको कोई गिलानी परेशानी कोई दिक्कत है बहन? क्या कहा भैया? आपने मेरा विवाह बिना मुझसे पूछे अपने मित्र उस वटेश्वर के राजा वसुदेव के साथ तय कर दिया है, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मुझे कोई आपत्ति या ऐतराज तो नहीं। भैया, इस बहन ने जब से होश संभाला पिता के रूप में आपको ही देखा है। भैया, कहते हैं बड़ा भाई एक पिता के समान होता है, और भैया मैंने जब से होश संभाला आपने कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी भैया। सुनो और बहन, आज यदि आपने ये फैसला किया है मेरा विवाह उस वटेश्वर के राजा वसुदेव के साथ तय कर दिया है भैया, मुझे कोई आपत्ति नहीं भैया। सुनो बहन,
जहां भी मेरा विवाह तय करेंगे उसमें मेरी खुशी होगी भैया। और कोई भी भाई अपनी बहन का अनहित नहीं चाहता, क्यों नहीं, मैं तैयार हूं भैया। सुनो बहन, बस महाराजा धीर राजा वसुदेव के क्या औकात, जो एक दिल मात खरोंच आ जाएगी तो खाल खाल खींचकर घोषणा बढ़ा दिया तो महाराज कंस नहीं। और सुनो महाराज, तुम्हें कोई भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमको इतना सामग्री इस राज्य को तुम्हें राज करने के लिए प्रजा, दास दासियां, सोना चांदी सारा कुछ दे दिया। व्यास जी क्या क्या दिया है, संकेत करें। दियो दहेज निके नोने के नाना, दियो दहेज निके नोने के नाना, सोना चांदी और दाना, सोना चांदी और दाना, दियो दहेज निके नोने नाना, दियो दहेज निके नोने के। सुनो बहन, भैया सोना चांदी हीरा मोती, दास दासियां, घोड़े, कई साम्राज्य की जमीन, महल, सोना चांदी, नाना प्रकार के भूषण मैंने उस महाराज वसुदेव को भेंट कर दे। फिर भला तुम्हें क्या तकलीफ हो सकती है। बहन, तुम बहुत उदास लग रही हो, इस भैया से कुछ कहना चाहती हो। क्यों नहीं भैया। सरकार भैया हमाओं का दान मत दे दो, हम बगैर बुआ के न रह भैया, आपकी ये बहन आपसे एक ही विनती करना चाहती है भैया। ये जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी, जाती है बहना मेरा कहीं। जाती है भैया बहना तेरी, भैया भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी। भूली न जाना नहीं बहन, जल्दी बुलाना। भैया मैं आपसे एक ही विनती करती हूँ भैया, मार डाला यार आप लोगों ने। भूली न जाना जल्दी बुलाना, कसम है मेरी जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी। बहन, भैया बस यही विनती करना चाहती हूँ भैया, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है
भैया आपके बिना एक पल भी नहीं रही हूँ, और आज आप मुझे विदा कर रहे हैं भैया। भैया मुझे जल्दी बुलाना भैया, भैया मुझे भूल नहीं जाना। सुनो बहन, अरे दिखा दूं आंख जिसको, दिखा दूं आंख जिसको, वो पर्वत राई 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 हो। चबा जाऊं लोहे को ऐसे जैसे बालू शाही हो। बहन, अरे तुम ये क्यों भूलती हो? तुम भोजराज जिसने कई जागीरें चल ब्रह्मांड के राजा धीराजा को ये पल युद्ध में रण में पछाड़ा है। स्वयं अपने पिता उग्रसेन को बाल पकड़ खींच जमीन में डाला है। उस बहन को कोई आंख दिखा देगा, दिखाए आंख, दिखाए आंख जो तुझको आंख में उसकी फोड़ दूं। चलो मंत्री, मंत्री जाओ, मेरा रथ सजवाओ और मैं अपनी बहन देवकी की विदा। सुनो, जाओ मेरा अष्टधातुओं से बना रथ सोने चांदी से जड़वाओ और संकेत करो ये ब्रह्मा। जाकर बोलो इंद्र के बाजों को, बोलो इंद्र के बाजों को झंकार कम ना होने पाए। बोलो जाकर प्रजा से कि भोजराज कंस अपनी बहन को विदा करने जा रहा है। जाओ रथ सजाकर लाओ। बोलो व्यासी। बहन देवकी को विदा किए कंस बहो तेरी साए। भोजराज कंस मंत्री, रथ तैयार हो गया। मंत्री बड़ी मंत्री, तो क्या मैं चलूं? चलो रथ दौड़ाओ। को विदा किए कंस बहुत रिसाए, कंस बहुत रिसाए, कंस बहुत। भोजराज कंस, जिस बहन को तू विदा करने जा रहा है उसका लाल काल होगा, आठवां लाल उसका काल होगा। कौन बोला? कैसे बोला? कहां से बोला? आकाश मार्ग से बोलने वाले प्राणी बोल। अरे बोल 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 अपनी दूसरी बाणी, बोल अपनी दूसरी बाणी। सुन देवताओं को दूसरी वाणी। भोजराज कंस देव, तू जिस बहन को विदा करने जा रहा है उसका लाल, आठवां लाल तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। ये क्या यार फिर ताशोर मचाते हो? क्या सुन रहा, क्या जान रहा? क्या सच्चिदानंद? सच चित आनंद स्वयं ये कंस है,
स्वयं। चलो दीवान, रहेगा बात। सुनो बयान, पहले मेरी बात सुनो। होगा बांस कर कैसे तो बनेगी बांसुरी कैसे। होगा लोहा अगर नहीं बने तलवारी कर कैसे। होगी गर जड़े हरी नहीं। व्यास जी, होगी पेड़ की गर जड़े हरी नहीं तो बनेगा पेड़ कर कैसे। क्या बात, शाबाश। बनेगा पेड़ कर कैसे। रहेगी देव की नागर जनेगी काल फिर कैसे। कहो कैसा लगा। बहुत खट्टा लगा। जो मेरा काल हमें अरे बहन देव के क्या सुना। तेरा आठवां लाल मेरा काल होगा। अरे जिसे हार समझा था, जिसे हार समझा था गला अपना चढ़ाने को विषैली नागिनी बन बैठी हमी को काट खाने को। बनाया मिट्टी का घड़ा चीतर जल पार करने को। पता क्या हमको था, पता क्या हमको था बनेगा विष का। अगर जब शैली नागिन बन गए तो एक मूड़ा कुचल जानो। चलो बहन देव के। चलो सरकार, तुम बहनी का मार दो। केस पकड़ धरनी दे दी ना। बहनी का मार दो। तो कब बहनी समझ कर रखोगा। केस पकड़ धरनी दे दी ना, नहीं कुछ बात बहन बांध की। केस पकड़ धर दीना के विषैली नागिनी हमें नहीं पता था कि थोड़ा थोड़ा तिल तिल राई करके जो पाला है वो इतना काला काला है। निकाल विषैली नागिन, अब तू मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगी। बता लड़का पैदा कर जा। भैया भैया बहन बहन मेरा कोई दोस्त भैया। तेरा कोई दोस्त नहीं भैया, मेरा कोई अपराध। भैया। ये बहुत मार्मिक प्रसंग है यार, मत बिगाड़ो भाई, थक गया यार। थोड़ा कम बोले लेकिन कम बुलवा ले। बहुत मार्मिक प्रसंग है, पूरी लीला यही है, पूरी मेन लीला। बाकी तो अभी तक ड्रामा। देखो कुछ समझो क्या हो रहा है। बिगाड़ रहे हो तुम लोग मेहनत कर रहे हो। तेरा कोई अपराध नहीं देवकी। भैया भैया, मैं एक अबला काहे हूँ भैया। मैं एक भूखा सिंह हूँ जो खड़ा है तुझे खाने को। भैया मैं निर्दोष हूँ भैया। तेरा कोई दोष नहीं। भैया मेरे हाथों की हरी हरी चूड़ियों को तो देखो भैया। देख लिया भैया, और ये देख लिया तेरे पाँवों के महावर को, देख लिया तेरे होठों की लाली को, देख लिया तेरे पाँव के महावर को, देख लिया तेरे हाथों की लाली की। ये जो लाली मुझे काली काली दिख रही है और ये सांप मिलकर मेरे लिए हला हल विषैला हला हल विष तैयार कर रही है। कहो तो क्या आपका मस्तक गिर गया भैया।
मेरा मस्तक फिर ही नहीं गया देव के। आज जो हमारे बीच में आएगा ये मथुरा मंडल के स्वामी का क्रोध का भागी बन जाएगा। बालक भेजो अंदर, बालक। आज ये बहन आपसे एक ही बात कहेगी भैया। क्या कहना चाहती हूँ? बना के क्यों बिगाड़ा रे भैया, बना के क्यों बिगाड़ा रे, शिवा ऊपर वाले जो तुझको मंजूरी नहीं था, फूल खिले प्यार के, जो तुझको मंजूरी नहीं था, फूल खिले प्यार के फिर क्यों तूने इन आँखों को, फिर क्यों तूने इन आँखों को रंग दिखाए बहार के, आस बंधा के प्यार जता के, आस बंधा बहुत हुआ तेरा रोना धोना। चल मरने के लिए सज्ज हो जाओ। भैया आश्चर्य कांटा बनी पंखड़ी सुमन की, आश्चर्य कांटा बनी पंखड़ी सुमन की, बड़े भाई की खड्ग चलती है गर्दन पर बहन की। हे जगत के रहने वालों, हे जगत के रहने वालों, आज अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि बड़े भाई की खड्ग चलती है गर्दन पर बहन की। भैया चला कर देख अपना ये अस्त्र, चक्रधारी का मुझे भी विश्वास है। सुदर्शन चक्रधारी चक्रधारी क्या चक्रधारी? बहुत देर से सुन रहा हूँ चक्रधारी। कौन है तेरा चक्रधारी? बुला। अरे देखो उसे, चक्रधारी को। कौन है चक्रधारी? तू मरने के लिए सज्ज हो जा देव की। देव मित्र। अच्छा वसुदेव, तुम भी मेरे आड़े आ रहे हो? मित्र मेरा बच्चा भेजो, हो गया। बोलो। मित्र मेरा भी फर्ज बनता है, मैंने इससे विवाह किया है। मित्र मैं भी छत्री खानदान से हूँ। अरे तो क्या करें? तो ये आपको शोभा नहीं देता और मेरी वो अर्धांगिनी है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके प्राण बचाऊं। अच्छा वसुदेव, इतने दिन की मित्रता भूलकर
मैं मित्रता नहीं आप बोल मेरे रहा हूँ, आड़े आ रहे हैं। मैं आपके आड़े नहीं आ रहा हूँ। आपको बालकों से मतलब है, देवकी से नहीं। तो क्या करोगे? मैं सूर्य चंद्रमा अग्नि सभी देवी देवताओं को साक्षी मान के मैं आठों के आठों वाले अपने हाथ से तुम्हें दूंगा के। तुम कह रहे हो, जी तुम्हारे कहने का मतलब है जी कि तू बाकी को मैं बाका के चंद्र सूर्य साक्षी कर। तुम कह रहे हो कि मैं दिन के राजा सूर्य रात के राजा चंद्र को साक्षी मानकर ये कसम लेता हूँ कि अपने सातों संतान महाराज कंस आपको दूंगा दूंगा दूंगा। सुनो मंत्री 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 कहाँ मर गया? पानी पीने गया हो। मंत्री साला बढ़िया नहीं सुन रहा। मंत्री लगाओ हथकड़ी हथकड़ी लगाओ हथकड़ी और जाओ कड़ा पहरा लगवा दो और एक एक पल की खबर मुझे देना। हेलो ठीक है? हेलो जाओ जेल में डाल दो। हेलो हेलो हेलो। और इसी तरह बंदी बना करके कंस ने कारागार में डलवाया और एक एक करके 6 पुत्रों का कंस ने वध किया और हमारे 7वें में बलराम प्रभु का गर्भ चोरी किया गया और 8वें में हमारे बांके बिहारी जी का जन्मोत्सव आइए बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं सभी भक्त। आइए भैया। चलो मंत्री 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 आगा मंत्री हाजिर हो। जी सरकार। कारागार से पहला पुत्र लेकर जब तुम आए तो वहां पता है मैंने तुम्हें क्या किया था? बालक देख कंसास दीना नहीं कचुलीन बहन की कीना नहीं कुछ कान बहन की। पहला पुत्र मैंने मार दिया, दूसरा मार दिया, तीसरा मार दिया, चौथा मारा, पांचवा मार दिया, छठवां मार दिया। छठवें में एक बालिका आई, छठवें में एक बालिका आई और वो आकाश में उड़ गई। उड़ गई। क्यों व्यास जी? वो आकाश में उड़ गए, वो बच गई क्योंकि वो कोई चमत्कार था। 8वां मेरे क्रोध से मेरे क्रोध से 7वां गर्भ छीन हो गया, खत्म हो गया। 8वां पुत्र आने वाला है। जाओ वसुदेव को कह दो 8वां पुत्र मेरे पास लेके आए। 8वां लड़का चुरा के ले जाओ। 8वां लड़का तुरंत मार हाथ में पहुंचाओ। आइए हमारे बांके बिहारी जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से सभी भक्त मनाएंगे क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी आ चुके हैं। बिहारी जी का जन्म हो चुका है जेलों पर। वो बिहारी जी आपके पास चलकर आएंगे बालक स्वरूप में। सब लोग उनका दर्शन करें। झांकी के माध्यम से सभी भक्त और श्रवण करेंगे। जिसने व्रत किया हो ठाकुर जी के दर्शन करें, घर जाकर पूजा करें और अपना व्रत खोलें। इससे अच्छा अवसर आपको घर में भी नहीं मिलता। यहाँ तो लीला भी देखने को मिली, भगवान पैदा कैसे हुए कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा प्रधान जी। यहाँ तो स्वरूप देखने को मिला कि ऐसे हुआ। तो अब भगवान आपके सामने आएंगे। व्यास जी खुल गए सारे ताले, भगवान को आने दो।
अभी आप लोगों ने देखिएगा आज जो है कृष्ण जन्माष्टमी है और आपको इस मंच के माध्यम से आप लोगों को लीला अवलोकन कराया गया। बाल कृष्ण भगवान आज प्राकट हुए। आज देश देश शहर शहर में बहुत सी महिलाएं बधाइयां गा रही हैं, अच्छे अच्छे गीत प्रस्तुति कर रही हैं। जन्माष्टमी 2 दिन कैसे मानी जाती है? आज भी है, कल भी है। जरा सीटी जरा कम करो यार भाई मेरे। तो आज भी है, कल भी है। रोहिणी नक्षत्र है तो रोहिणी नक्षत्र कल ही पाया जा रहा है। आज गृहस्थ है तो जितने गृहस्थ वासी थे, जैसे ही पता लगा कि भगवान प्राकट हुए तो गांव नगर वासियों को मालूम हुआ। संत बाहर रहते थे, आश्रमों में रहते थे। जब संतों को मालूम हुआ तो कल यार यार तो परेशान हो गए आपके माइक से, बहुत परेशान हो गए। ऐसा लग रहा है मतलब ये कहने का कलाकार, तो आप लोग समझिएगा, मतलब कहने का आप लोग आज व्रत भी हैं तो आज व्रत को करिएगा। जो छठवीं कन्या बताई गई कि वो आकाश मंडल में चली गई, वही विंध्यवासिनी है, ध्यान रखिएगा। वही विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट हुई है, जो छठवीं कन्या जो कंस के हाथ से छूट गई थी, आकाश मंडल में चली गई थी। बात आ गई समझ में? तो आप लोग समझिएगा, समझाने का बहुत कोशिश कर रहे हैं। आपके कॉमिक कलाकार बहुत ही अच्छे हैं, इनकी आप कॉमिकता का आप लोग वो करिएगा। अब देखो लांग को खोले और वे बंद कर दिया। या तो ऑपरेटर नहीं सही है, या तो आप लोगों ने ऐसे सामान यहाँ रख दिए कि साल क्यों तो है, कौन कोई जानता मानता है। रख दो जाकर के सब चला लेंगे काम। अरे भाई कम से कम ये to समझिएगा भाई मेरे कि कोई मतलब कहने का यहाँ मंडली पधारी हुई है। क्या नाम? वेद मुद्राएं आप श्री राम किशोर जी कौमिक जी को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधु। तो आपके गांव में एक ऐसी लीला का आयोजन है, भगवान प्राकट हो रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा, ब्यास जी से निवेदन करूंगा, जो लीला खेलनी है तो कमेटी को अवगत कराएं कि आज हमें कंसवत खेलना है या नारमो खेलना है या माखन चोरी खेलना है। अच्छा 50 मुद्राएं संदीप रंजीत समूही की ओर से जो है प्रदत्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तो मैं ये चाहूंगा कि आज प्रथम दिन है, अब प्रथम दिन में ना कोई मंच की वो बन पाती है और ना ही तुम्हारा साउंड चल पाता है, लेकिन साउंड तो चल ही जाता है हर हालत में। लेकिन मैं ये कला अपने साउंड वालों से निवेदन करूंगा कि कल अगर लगाए तो ऐसी हरकतें ना आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि दिक्कतें आती हैं। आपका हमारे पास सहयोग आया है, 101 रुपए है आपका। परशुराम जी कश्यप निवासी सिरसा आप हैं, 2100 रुपए है, यानी ग्राम प्रधान सिरसा हम बोल रहे हैं। 2100 मुद्राएं सहयोग के रूप में कमेटी को प्रदान किया। और आपके 500 मुद्राएं हैं शिवनारायण साहू ग्राम सिरसा, इन्होंने सहयोग के रूप में कमेटी को प्रदत्त किए हैं। हर कार्य जो है सबके सहयोग के द्वारा होता है। हमारे यहाँ यज्ञ होती है 7-8 दिन होती है, आप लोग जाती हैं, सब माताएं बहनें एक एक करके सब जाती हैं, आपके सहयोग से होता है। कोई चीज बगैर सहयोग के नहीं होती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग हताश न होइएगा, कार्यक्रम को आप करते ही रहिएगा, ताकि आपकी मन बुद्धि जो है बदल में आए और थोड़ा जैसे आपके कॉमिक न समझो ये बहुत योग्य हैं,
जैसे इन्होंने आपको बहुत बड़ी परिभाषाएं बताई, और वास्तव में युग नहीं पलटा भाई, हम लोग पलट गए। हम लोग का पहनावा पलट गया, और पहनावा पलट जाने से आकर्षण बढ़ा। जब आकर्षण बढ़ा तो दुराचार बढ़ा, व्यभिचार बढ़ा, माताएं परेशान, बहन परेशान, भाई परेशान, सब लोग परेशान होंगे एक के पीछे। अगर हम लोग स्वयं समझ जाएं तो हमारा परिवार समझ जाएगा, मोहल्ला समझ जाएगा, गांव समझ जाएगा, देश समझ जाएगा। इसलिए सारी कमियां हम पर हैं, ये मान लीजिएगा। अगर हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, निश्चित है। मैं ये बिल्कुल एकदम वादे के साथ कहता हूँ। मैं व्यास जी से निवेदन करूंगा, जन्म करा करके बधाइयों की ओर हमारी माताओं को संकेत करें, बधाइयां बजाएं। एक बार हमारे प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां सभी वक्त। बहुत ही सुंदर। आप बताओ, प्रधान जी का दो शब्द बोले में भौवा सकवारा था, ये बहुत सीटी मारा तो अभी हमका तो बउआ का पारा था सब देने का, तो हम लोग का करें, फसली लगा ले। आइए झांकी के माध्यम से सभी भक्त दर्शन करेंगे प्रभु का। अरे खुल गए ताले सारे, ओए क्या बात हो गई।